नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है मोहन सरकार लाई निवेश की बहार। इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस खबर को समझ लीजिए कि हम कहना क्या चाहते, उसके आगे फिर चर्चा भी। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव 6 दिन के इंग्लैंड और जर्मनी के दौरे से शनिवार को भोपाल लौटे। राजधानी में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। सीएम मोहन यादव विदेश दौरे से अपने साथ हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी लेकर आए हैं। 6 दिन के विदेश दौरे से आई निवेश की बहार। इंग्लैंड और जर्मनी के दौरे पर गए थे मुख्यमंत्री। एमपी में आएगा करीब 80,000 करोड़ का निवेश। लंदन से मिले 60,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव। जर्मनी से मिले 18,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। सीएम ने यात्रा को देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था से जोड़ा। 2014 से आर्थिक व्यवस्था में भारत 11 नंबर पर था। सीएम पीएम मोदी ने इंग्लैंड को पीछे छोड़कर भारत को आगे बढ़ाया। आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है। एमपी में किसी चीज की कमी नहीं। विदेश जाने से पहले हर संभाग में इन्वेस्टर मीट हुई। दूध उत्पादन क्षमता को बड़े स्तर पर ले जाना है। आने वाले समय में भारत जर्मनी जापान को पीछे छोड़ देगा। भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। एमपी को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर मानेंगे। सीएम विदेश दौरे को लेकर उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, जैसे आपने कहा था 60,000 करोड़ के भी संचालन करने वाले बता रहे हैं। 1.5 दिन के दौरे में 18,000 करोड़ के जर्मनी के फिर नए प्रस्ताव भी अपने को मिले मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए। अब 18,000 करोड़ ये, 60,000 करोड़ यूके अर्थात इंग्लैंड के, और हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश को वाकई देश का नंबर 1 राज्य बनाकर मानेंगे। ये संकल्प दिलाने वाला भी। कांग्रेस मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर अपने ही अंदाज में सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा से भारी निवेश की घोषणाएं कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारी निवेश आएगा। ऐसी घोषणाएं हम पिछले 20 साल से सुन रहे हैं। जब राज्य के बाहर इन्वेस्टर मीट होती है या मुख्यमंत्री भारत के बाहर जाते हैं तो इतना निवेश आया, इतने करोड़ रुपयों का निवेश आया, लेकिन जमीनी धरातल क्या है? वो अगर इन्वेस्टमेंट वाकई होते तो आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी नहीं होती। मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश में निवेश लाने की कोशिश में जुटे हैं। मुखिया मोहन विदेश जाने से पहले संभागों में इन्वेस्टर मीट कर रहे थे। अब फरवरी में ग्लोबल समिट की तैयारी है। सीएम मोहन की कोशिश बताती है कि जल्द ही प्रदेश को निवेश के पंख लगेंगे। जब निवेश आएगा तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी। विकास तेज होगा तो युवाओं के चेहरों पर रोजगार के रंग भी खिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो एक बार फिर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मोहन सरकार लाई निवेश की बहार। मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले मीडिया से भी बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि विदेश का उनका दौरा कैसा रहा, लेकिन वो कह रहे हैं करीब 80,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। और जब से उन्होंने ये जिम्मा संभाला है तो प्रायोरिटी उनकी यानी प्राथमिकता यही रही है कि मध्य प्रदेश में कैसे निवेश के अवसर दिखाई दे, रोजगार के अवसर बढ़े। उसको लेकर एक नई शुरुआत भी हुई, जो आपने देखा कि रीजनल कॉन्क्लेव, और हाल ही में नामदापुर होने वाली है 7 तारीख को अगली जो होगी, लेकिन उसके बाद शहडोल की तैयारी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप रीजनल कॉन्क्लेव करते हैं तो उसकी तैयारी के पहले या बाद में निवेश कहां से आएगा, तो वो इसी तैयारी में लगे और इसलिए जर्मनी और इंग्लैंड का दौरा करके लौटे हैं। और जैसा वो उनका दावा है कि बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, यानी रोजगार के नए अवसर के सृजन होंगे। पर सवाल उठते हैं विपक्ष की तरफ से, उसको भी समझेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज के सुलगते वो 3 सवाल जो चर्चा के नजदीक रहे। क्या इंग्लैंड और जर्मनी से निवेश की नई बहार लेकर आए हैं सीएम मोहन? क्या विदेशी निवेश के सहारे मोहन यादव बदलेंगे प्रदेश की शूर? कांग्रेस हमेशा सरकार की निवेश लाने की कोशिशों पर हमला क्यों बोली? तो ये वो 3 सवाल हैं जो चर्चा के नजदीक रहने वाले। मैं अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता हर्ष जैन जी। हर्ष जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही जुड़ रहे हैं जेपी पारा सर, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और आर्थिक विश्लेषक भी हैं, उनसे भी समझेंगे। और अजय धबले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एडवोकेट, आपका बहुत स्वागत है।
सबसे पहले मैं पारासर जी आपकी तरफ ही आना चाहूँगा। निवेश को लेकर हमेशा चर्चाएं चलती रही। पहले इन्वेस्टर समिट हमने देखी है पूर्व मुख्यमंत्री के समय में, वर्तमान के मुख्यमंत्री ने ये किया कि उसको और संभाग स्तर पर लेकर गए। आप ले जाइए, संभाग पर ले जाइए, जिले पर ले जाइए, लेकिन उसके लिए तैयारी इसी तरह की होती है कि आप निवेश लाएंगे कहाँ से। पहले हमने देखा कि मुंबई, बेंगलुरु, कई जगह उन्होंने रूट शो भी किए, उसका लाभ मिला है। क्या आपको लग रहा है जर्मनी और इंग्लैंड दोनों जगह से जैसे 80,000 करोड़ की लगभग ऐसा लग रहा है निवेश मिलने वाले हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव होगा? देखिए मनोज, जो अब हालात हैं जिस तरह के पूरा जियो इकोनॉमिक्स से मेरा आशय है कि पूरी दुनिया में जिस तरह की स्थितियां बदल रही हैं, बन रही हैं, वो ये है कि यूरोप में धीमापन है और चाइना के साथ चूंकि उनका टकराव चल रहा है, ट्रम्प आए हैं, तो फिर उसमें एक बदलाव पूरी रणनीति की स्थितियों में हम देखेंगे। तो यूरोप जो है भारत जैसे डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 7 to 8% का हम आकलन करते हैं, यानी वर्स्ट केस सिनेरियो जिसमें यानी सरकारें खराब प्रदर्शन करें तो भी 5-6% का ग्रोथ रेट शो कर सकती है। तो हम मध्य प्रदेश को इसमें बिल्कुल पिछड़ना नहीं चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को पूरा मौका उठाना चाहिए। ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि हम जाएं यूरोप में और दुनिया के ऐसे विकसित देशों में और जहाँ से हम निवेश को ला सकें, क्योंकि वो भी एक अच्छी ग्रोथ रेट की तलाश में है। लेकिन उनकी जो समस्याएं रही हैं वो हमेशा आप जानते हो कि धीमी गति से जो काम होना है, प्रशासनिक स्तर पे जो बाधाएं हैं जिसको वो नौकरशाही या लाल फीताशाही बोलते हैं, तो वो जो समस्याएं उनकी हैं उनको दूर करने की जो इच्छा शक्ति अगर सरकार दिखाती है तो इस निवेश को यहाँ लाया जा सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और वो दिखाई भी दिया। ये पहला मौका था जब निवेश के लिए कुछ लोगों ने हाथ बढ़ाए तो वहीं पर जमीन आवंटित कर दी गई, यानी वो विदेश में बैठे थे और वहाँ कुछ नए जो निवेशकर्ता वाले लोग थे उनको वहीं निवेश के लिए ज़मीन दे दी गई। इसका मतलब यह है कि तैयारी के साथ पहुँचे थे। अजय दबले जी, कांग्रेस ये सवाल उठाती रही है और उठाना लाजमी है, विपक्ष में है तो वो तो हिसाब किताब रखेगी आप लोग का, लेकिन बीते बरसों में कई तरह की समिट होती रही है। अभी हमने देखा कि रीजनल कॉन्क्लेव के जरिए, जैसा आप लोग का दावा है, करीब 3 लाख करोड़ के निवेश मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं और अब फिर 80,000 करोड़ की जो नए निवेश है, चाहे हम जर्मन की बात करें या फिर इंग्लैंड की, क्या इसमें नया क्या है? मतलब क्या ये माना जाए कि इसके लिए कोई समय अवधि आप लोग ने तय कर दी है, कितने समय में ये दिखाई देगा? क्योंकि रोजगार के अवसर तो है, मध्य प्रदेश से अच्छा डेस्टिनेशन तो कोई हो नहीं सकता। मनोज जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में मध्य प्रदेश में आई और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश देश की जीडीपी गिराने वाला राज्य था, आज मध्य प्रदेश टॉप 10 इकोनॉमीज में है, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला स्टेट है। ये हमारे 20 वर्षों के, जिसको हम कहेंगे कि सार्थक प्रयासों का परिणाम है। 20 वर्ष पहले जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए या किसी भी स्टेट के जो पोटेंशियल बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए, वो होती है बिजली, सड़क, पानी। ये बहुत मूलभूत समस्याएं मध्य प्रदेश में थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने इन बेसिक कम्युनिटीज को जो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लगती है, उसका एक वातावरण ऐसा बनाया कि बिजनेस यहाँ पे आकर्षित हुए। अब जब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसे सरकार संभाली है 2023 के बाद में, तो उनका बड़ा इंटेंशन क्लियर था कि अब हमको जो हमारा इन्वेस्टर्स का जो हमारा डोमेन है उसको हम रैशनलाइज करते हैं, हम उसको रीजनल स्तर पे लेके जाते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में हमारी रीजनल इन्वेस्टर समिट का एक परिपाटी शुरू हुई। अब तक के 5 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और 4 इंटरेक्टिव सेशन जो मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, कोयम्बटूर जैसे शहरों में हुए और इंटेंशन बड़ा साफ था कि वहां के जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं या इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, उनको जाके आपको आपके स्टेट का पोटेंशियल बताना है। मध्य प्रदेश माइनिंग में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, माइनिंग हमारा पोटेंशियल था। एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम क्या कर सकते हैं, हम उसके बाद में टूरिज्म में क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ में अलाइड इंडस्ट्रीज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इन सारे विषयों का प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी और एक हमारी अधिकारियों की टीम जाती है, ये बहुत अच्छे से इंडस्ट्री लीडर्स को बता रहे थे जी। उसी परिपाटी में रखा कि हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है फरवरी में और उसी की एक पूर्व तैयारी के रूप में यूके और जर्मनी का माननीय मुख्यमंत्री जी का 6 दिन का प्रवास आज कंक्लूड हुआ है
और 60,000 का हमको यूके से निवेश प्रस्तावित हुआ है, 18,000 करोड़ के आसपास के निवेश जर्मनी से प्रस्तावित है। और अब तक के जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कंप्लीट हुए उनमें भी लगभग 2,82,000 का इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री लीडर्स ने प्रपोज किया है। तो इंटेंशन बड़ा साफ था कि 2025 को हमने उद्योग वर्ष घोषित किया है, अब धरातल पे प्रोजेक्ट लाने के लिए सरकार वॉर फ्रंट पे जाए, क्योंकि हर बार क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश का जो है एग्री में 18% के पीक पे आ गया है मनोज जी। अब आपको जो अलाइड इंडस्ट्रीज है और मध्य प्रदेश का जीडीपी जिस प्रकार से आपको अगर बढ़ाना है तो इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट और उसके बाद में रोजगार, ये जो एक पूरा का पूरा विशेष जिसको हम कहेंगे कि सर्कल जुड़ा हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री जी ने एक साफ इंटेंशन के साथ में इस विषय पे काम किया है और जिसके परिणाम अभी हम सबके समक्ष आ रहे हैं। निश्चित रूप से मनोज जी, मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद जाता है कि वो जो एक प्रोएक्टिवनेस होना चाहिए सरकार का, वो प्रोएक्टिवनेस अब क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट पे जा रहे हैं, आप संभागों स्तर पे जा रहे हो, जी, वो प्रोएक्टिवनेस दिख रहा है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, आपका ये कहना ठीक है। 1 साल अभी लगभग होने जा रहा है मुख्यमंत्री को, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, हर्ष जी ठीक है, सवाल उठाइए, आप लोग का हक बनता है। लेकिन कई बार हम जहां बैठे हैं, जिस स्टेट में बैठे हैं, चिंता आप लोग को भी है कि रोजगार के नए अवसर कैसे बढ़े, पर नए प्रयास तो कुछ किए हैं मुख्यमंत्री ने, तो कभी कभी तारीफ भी हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा, आपकी जो बात है आप रखिए, लेकिन कुछ तो इसमें दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आप भी बिजनेस परिवार से जुड़े रहे हैं, व्यापार को समझते हैं। जब जर्मनी और इंग्लैंड गए हैं तो उम्मीदें तो बंधी होगी विपक्ष को भी। जी मनोज जी, समझिए इस बात को कि ये प्रयास नए नहीं है। 20 साल से भाजपा सरकार है प्रदेश में और शिवराज जी भी कई बार विदेश गए हैं और 20 साल से उन्होंने इन्वेस्टर समिट नाम की चीज़ करी है, जिसमें आपके माध्यम से पता चला है, मीडिया के माध्यम से, कि लगभग 15 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं आज तक, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने हुए हैं इसका सरकार ने आज तक रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। तो ये समझने वाली चीज़ है कि ये प्रचार और प्रसार बंद करना चाहिए। आज जैसे मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था तो पूरी सड़क सीहोर टोल से लेके आपके स्टूडियो तक बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से लाखों करोड़ रुपए के होर्डिंग्स लगे हैं। क्या बता रहे हैं कि मोहन जी के विदेश यात्रा बहुत सफल हुई। किसने लगवाए हैं? बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने लगवाए, जिनको स्वाभाविक सी बात है अपने नंबर मुख्यमंत्री जी के यहाँ बढ़ाने हैं, तो उन्हें होर्डिंग्स लगवा लिए। मेरे को तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये राम जी स्वयं वनवास से लौटे हैं और इतनी खुशी मन रही है, ऐसा लग रहा था। तो मतलब ये ताजुब सी बात है, उनको लगता है कि वो लेकर आए तो ताजुब की बात है कि धरातल पे असलियत क्या है। MOU साइन हुए हैं, अभी इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ। इसके पहले मैं आज जो हम करके आए उसकी बजाय हम जो पिछले इन्वेस्टर समिट हुए हैं, पिछले जितने भी दौरे हुए हैं विदेश के, उसमें अपने को पता करना चाहिए कि असलियत क्या निकली है। कई बार शिवराज जी अमेरिका के बड़े बड़े दौरे करके आए, वहाँ पे कई बार ऐसे भी बयान दिए हैं कि ये मध्य प्रदेश की सड़कें वॉशिंगटन से अच्छी है। खैर, इंटरनेशनल मीडिया में इसका बना। अच्छा, आप ऐसा मानते कि सड़कें नहीं सुधरी क्या? नहीं, निश्चित मैं मानता हूँ सड़कें अगर 20 साल किसी को दिया गया है तो 20 साल बहुत लंबा टेन्योर होता है और कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो कोई भी काम करेगा तो रहेगा ही। लेकिन अपन को इसको असलियत पे जाना चाहिए। आज मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है और इसको कोई दिखाना नहीं चाहता। क्या ये मध्य प्रदेश में 2.5 लाख जॉब्स हैं जो कि नहीं है, बेरोजगारी चरम पे है। अगर ये सब हुआ है प्रदेश में तो बेरोजगारी में क्यों नंबर 3rd पे है देश में? चलिए, मैं समझूंगा सर, अजय जी से इसका जवाब लूंगा मैं। लेकिन पारा सर जी, जैसा आप भी बात कर रहे थे, देखिए कुछ चीज़ें तो बदली। प्रधानमंत्री मोदी जब बने, जैसा अभी CM भी उसी बात का जिक्र कर रहे थे कि अब हम जर्मनी पहुँचे या इंग्लैंड पहुँचे तो हमें अपना बताने की ज़रूरत नहीं थी कि हम कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ग्लोबल, जैसा आप कह रहे थे, जो काम हुआ है विश्व स्तर पर भारत की तरफ से, तो क्या ये माना जाए इसीलिए मुख्यमंत्री इतने उत्साहित दिखाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो एक रोड मैप तैयार किया है उसका लाभ अब स्टेट को भी मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब पूरा देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर अगर 7-8% अगर परसिस्ट करती है अगले कई सालों तक, तो उसका निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, लेकिन ये लाभ कम मिलेगा मध्य प्रदेश में। और जो इंडस्ट्रियली विकसित राज्य हैं उनमें एक अंतर है। वो क्या अंतर है? वो ये कि गुजरात, महाराष्ट्र और जो तमिलनाडु
वाले जो राज्य हैं जिन्होंने औद्योगिक रूप से बहुत तेज प्रगति की है, कर्नाटक, इन राज्यों में समुद्र तट है, उनके पास पोर्ट्स हैं। मध्य प्रदेश सब जगह से चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। तो आपको इस एडवांटेज जो उन राज्यों के साथ है उसको अगर पार करना है, यानी हम गुजरात से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें उनके मुकाबले ज़्यादा रियायतें देनी पड़ेंगी, यानी उनके मुकाबले ज़्यादा सस्ती ज़मीन देनी पड़ेगी, उनके जो प्रकरण हैं उनको ज़्यादा तेज़ी से निपटाना पड़ेंगे, बहुत जल्दी हल करना पड़ेंगे। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की लागत अगर यहाँ पर कोई यूनिट डालता है मनोज जी और गुजरात में यूनिट डालता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट में बहुत फ़र्क आता है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को उसके एडवांटेज में कैसे बदला जाए, उसके लिए सरकार अपनी तरफ से ज़्यादा रियायतें दे सकती है। अगर वो ये रियायतें बिजली की दरों के रूप में और दूसरा ये हम ज़मीन की कीमतों के रूप में यदि वो देती है उन उद्योगपतियों को या निवेशकों को तो वो ज़्यादा यहाँ पर समय तक सस्टेन कर सकते हैं। और एक और बात है कि दो तरह के इन्वेस्टमेंट हम इसमें देखना चाहिए। एक ये है कि जो पुरानी इकाइयाँ हैं जिन्होंने निवेश किया था जिन कंपनियों ने और किसी कारण से या तो वो विवाद का शिकार हुई, बंद हुई, समय का परिवर्तन हुआ, तो उनके प्रकरण जल्दी से हल किए जाएं, उस ज़मीन को आसानी से जो नए निवेशक हैं उनको ट्रांसफ़र हो सके। इन तमाम मसलों को, जैसा कि आपने कहा कि क्या जो माहौल बना है नरेंद्र मोदी जी की वजह से उसका लाभ मध्य प्रदेश उठा पाएगा, नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना है? उनका कहना है कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। तो ये निवेश के मामले में भी अगर गवर्नमेंट मिनिमम हो जाती है और गवर्नेंस मैक्सिमम हो जाता है तो इसका लाभ मध्य प्रदेश को जरूर मिलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अजय जी, मैं यही चीज़ आपसे समझना भी चाह रहा था। देखिए, सरकार के प्रयास बड़े अच्छे हैं। मुख्यमंत्री जी अभी साल भर हुआ, कोई बहुत ज़्यादा वक्त तो हुआ नहीं, लेकिन जिस तरह उन्होंने रीजनल कॉन्क्लेव और तमाम तरह की चीज़ें की उससे एक नई उम्मीदें तो जागती है। पर बात वहीं आकर रुक जाती कि आप निवेश ले आइए, जैसा कांग्रेस का आरोप भी है कि ठीक है वो दिख जाता है, MOU साइन हो गए, कुछ ऐसा कॉन्क्रीट चीज़ जिसकी तरफ मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है, क्या वो कुछ नया सुधार के साथ वो चीज़ें दिखाई देंगी? मनोज जी, जिस प्रकार से पराशर जी ने एक्सप्लेन किया कि मध्य प्रदेश की कुछ अपनी बुनियादी दिक्कतें भी हैं। मध्य प्रदेश लैंडलॉक स्टेट है, तो आपको पता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर या हमारे जो भारत के इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनकी अपनी परेशानियां होती है, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। तो सरकार ने, जिस प्रकार से जेपी पराशर जी ने कहा है कि सरकार की अपने कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए कि उनको किस प्रकार से हम फैसिलिटेट करें। तो मध्य प्रदेश में जो MP इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट 2008 था, उस एक्ट में सरलता लाकर सिंगल विंडो का सिस्टम किया, जो 42 परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए, उसको सिंगल क्लियरेंस के माध्यम से क्लियर करने का एक निर्णय लिया गया। उसके बाद में स्पेशल कॉरिडोर्स की बात की गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की एक फेल्ड, जिसको हम कहेंगे कि एक फेल्ड नीति थी, उस नीति को हम स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में किस प्रकार से कन्वर्ट करें, इन सारी व्यवस्थाओं को बनाने के बाद ही ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और उसके बाद में ग्लोबल इंडस्ट्री का हमारा जो समिट है प्रस्तावित, उसके लिए मंशा स्पष्टता के साथ में दिखी। दो तीन बड़ी प्रश्न जो प्रमुख बातें हैं जो कांग्रेस हमेशा बताती है कि मध्य प्रदेश को कर्ज के दलदल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झोंका है। तो मुझे लगता है बहुत प्रासंगिक प्रश्न ये हो जाता है कि आप 2003 का मध्य प्रदेश का GDP उठाकर देख लीजिए, तब के पर कैपिटा इनकम देख लीजिए। आज मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 इकोनॉमीज में है, 10वें नंबर का राज्य है इकोनॉमीज में, और पर कैपिटा इनकम के मामले में मध्य प्रदेश ने जितना हमारा कर्ज है उसके अनुपात में मध्य प्रदेश के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो सस्टेनेबिलिटी की ओर ले जाने वाला है। तो स्टेट यहां से ग्रो करने की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आज जब बड़ी स्पष्टता के साथ में कहा कि हम जब विदेश में जाते हैं और भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या भारत के नागरिक अन्य राज्यों में जा रहे हैं, अन्य देशों में जा रहे हैं, तो एक जो भारत में कॉन्फिडेंस, जो हम बात करते हैं कि फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश या फ्यूचर रेडी इंडिया, ये इसलिए हो रहा है कि आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जब भारत बन रहा है, तो हमने ऐसे ऐसे देशों को भी पीछे छोड़ा है जो कभी हमारे ऊपर 200 वर्षों तक के जिन्होंने राज किया। मुख्यमंत्री जी यूके का उदाहरण दे रहे थे। आज यूके की इकोनॉमी है या जर्मनी की इकोनॉमी है, आज हम यूके को पछाड़कर चौथे नंबर पे पहुंच गए, जल्दी हम तीसरे नंबर पे पहुंचने वाले। तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर जो भारत अग्रसर है, इसमें इस प्रकार से यदि कांग्रेस बोले कि भारत में विगत 20 वर्षों में या मध्य प्रदेश में विगत 20 वर्षों में और भारत में विगत 10 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये अपने आप में बेमानी है। आज पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड
भारत की जो मेड इन इंडिया की मूवमेंट है, हमने जो बाकी लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित करके यहाँ उद्योग स्थापना करने के लिए आकर्षित किया, ये बहुत मायने रखता है देश की इस साख को बढ़ाने के लिए। और आज जो भारत की साख बढ़ी है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक ऐसी बढ़ी हुई साख में अपना कंट्रीब्यूशन ढूंढेगा। मध्य प्रदेश वहां के निवेशकों को मध्य प्रदेश में बुलाकर उनको यहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर फैसिलिटेट कर मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश कैसे बनाए, विकसित भारत में हम किस प्रकार से अपना सहयोग प्रदान करें, ये हमारी मंशा है। हर्ष जी, देखिए बात तो फिर वही है कि यदि हम सवाल उठाते हैं तो फिर 2003 की बात जैसे करने लगे, वो 2003 का जिक्र आ जाएगा। कई वर्षों तक आप लोग को भी मौका मिला सरकार चलाने का, 20 साल का मौका मध्य प्रदेश की सरकार को मिला है। इंफ्रा का आप खुद मान रहे हैं इस बात को, हाँ कुछ चीज़ों में सुधार हुआ, आपने बड़ी साफ गोई से इस बात को माना। तो क्या ये नहीं लगता एक माहौल तो बना है पूर्व के वर्षों की अपेक्षा हम देखें? देखिए, सबसे बड़ी बात बीजेपी की हमेशा ये रहती है कि बीजेपी हमेशा से प्रचार कर रही है कि 2014 के बाद भारत को दुनिया में लोग जाने लगे। मैं ये बात बताना चाहूँगा कि 1947 के पहले से, जब से देश 1947 में आज़ाद हुआ है, जब से महात्मा गांधी जी से बड़ा कोई लीडर विश्व में पैदा नहीं हुआ है, भारत को महात्मा गांधी जी के नाम से जाना जाता था। अब यही बात परिवर्तन क्या है मध्य प्रदेश में, मैं बताता हूँ। मोहन यादव जी जब कैबिनेट मंत्री थे तो महात्मा गांधी जी के बारे में ऐसी टिप्पणी उनने एक अपने पोस्ट में करा था, वो बोला था कि फर्जी पिताजी हैं। अब वही जाके लंदन में उनको मजबूरन महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होना पड़ा। तो ये परिवर्तन है और ये बहुत अच्छा परिवर्तन है, मैं मानूंगा इसको। दूसरी बात आप समझिए इसको कि निवेश जब भी आता है, निवेश को हमेशा निवेश सिर्फ इवेंट से नहीं आता, एक पैकेजिंग से नहीं आता, ब्रांडिंग से नहीं आता। निवेश आता है ट्रस्ट से। ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्या थोड़ा बहुत व्यापार में समझता हूँ, एक व्यापारी के लिए ट्रस्ट, अगर वो पैसे का उसको ट्रस्ट होगा तो ही वो कहीं पे इन्वेस्ट करेगा। तो ये पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पैदा कब होगा? जब आपके पैरामीटर्स कहेंगे। पैरामीटर्स कैसे कहेंगे? करप्शन ख़त्म होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। आज वहाँ पे अगर अपन लंदन और जर्मनी की बात करते हैं, लंदन और जर्मनी में खुद रिसेशन है। आप समझते होंगे, पढ़ते होंगे जियोपॉलिटिक्स, उसमें देखते होंगे कि उनकी इकोनॉमी कैसे स्टैंड स्टिल पे खड़ी है। तो अगर वहाँ पे रिसेशन है तो कहाँ से वो भारत आएंगे? अजय जी, इस पर जवाब दे दीजिए जरा जल्दी से, मेरे पास समय कम है। जी, मुझे लगता है कि वहां पे रिसेशन है, इसी वजह से वहां के इंडस्ट्री हाउसेस आज देखेंगे कि अन्य राष्ट्रों में जाके अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस लीडर्स जो है उनको तो इन्वेस्टमेंट करना ही है, उनको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उनको सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करना ही है। हर जी बहुत जो बात कर रहे थे, जियोपॉलिटिक्स यही कह रहा है कि आज भारत एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इसीलिए बना है कि आज अन्य देशों की वैश्विक परिस्थितियां इस प्रकार से अनुकूल नहीं है कि वो अपने अपने राज्यों में, अपने अपने देशों में व्यापार कर सके। भारत ने वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं, मध्य प्रदेश भी वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का वहां एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। और जो आप ट्रस्ट की बात कर रहे थे, तो हम बहुत साफ गोई के साथ में कहते हैं कि आपने जो दो बातें बताई कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है या करप्शन लेस हमारी मशीनरी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो ट्रांसपेरेंसी के साथ में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को अनुकूल बनाया हो या डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम का इंप्लीमेंटेशन किया, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हमारे गवर्नेंस का मुख्य मॉडल रहा है। और जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, तो सुशासन एक पहला ऐसा मूलभूत फैक्टर होता है जो किसी भी इंडस्ट्री लीडर्स को आकर्षित करता है। और मध्य प्रदेश उस मायने में आज एक ऐसा राज्य है। जल्दी से बोल दीजिए आप, जल्दी, टाइम समय नहीं मिला। देखिए, ये जो आपने करा है, ये मूलभूत जमीन पे दिखना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश के छोटे व्यापारियों के लिए करना चाहिए, किसानों के लिए करना चाहिए, युवाओं के लिए करना चाहिए। क्यों मध्य प्रदेश में 27 लाख युवा बेरोजगार बैठे हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। क्यों छोटे व्यापारी त्रस्त हैं? आप सिर्फ बड़े व्यापारियों के लिए फायदा पहुंचाना, ऐसा तो नहीं कर सकते। छोटे व्यापार, चलिए सर, ये तो खैर चर्चा का विषय हमेशा चलता रहता है, लेकिन पारासर जी, ओवरऑल आपको क्या कॉन्क्रीट क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये माना, देखिए शुरुआत तो होना ही चाहिए, एक अच्छी शुरुआत है, साल भर हुआ है मुख्यमंत्री को, तो कुछ चीज़ें तो दिखाई दे रही है। नहीं, ये बात बिल्कुल है। और जैसा कि उन्होंने शायद अब किसी जगह पर अपने स्पीच में कहा भी है कि ये मेरी पहली विदेश यात्रा है इस पर्पस से, तो उनको ये मौका तो पूरा दिया ही जाना चाहिए कि वो कम से कम एक विलिंगनेस उन्होंने शो की है। और अगर प्रपोजल्स के लेवल पर भी 78,000 करोड़ के अगर प्रपोजल्स हैं तो ये बहुत कम आप नहीं कह सकते, इसको ठीक है।
हाँ, ये बात है कि उनकी जो असली लड़ाई है, जो चुनौती है, वो ये है कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, भीतर की लड़ाई। कन्वर्जन कैसे जी। किया जाए। और कन्वर्ट करने के लिए जो सिंगल विंडो वगैरह जो है, ये हमें क्या करना चाहिए कि गुजरात के, तमिलनाडु के मॉडल्स का अध्ययन करना चाहिए कि वो आखिरकार कर क्या रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को जी। बढ़ाने के लिए। तो उससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए और लागू बिल्कुल करने का बिल्कुल मौका आप मिलेगा। ठीक कह रहे हैं, और शायद इसीलिए वो गए भी हैं, कुछ राज्यों में पहुंचे भी, जैसे बेंगलोर का हम जिक्र कर रहे थे या महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे, और उसके अलावा गुजरात भी वो गए। अभी हाल ही में गुजरात पहुंचे थे, तो कुछ इन्वेस्टर्स से वहाँ भी उनकी बात हुई थी। तो ये तमाम तरह की चीज़ों को शायद जो आप बात कह रहे हैं, चाहे हर्षी भी कह रहे हैं, तो ठीक है, उन्होंने ठीक कहा, हर्ष ने भी ठीक कहा कि कुछ चीज़ों में सुधार होना चाहिए और सरकार शायद उस पर काम कर रही है। लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि आने वाले समय में और बेहतर रिजल्ट भी हम लोग के सामने होंगे। बहुत धन्यवाद अजय जी, आप मेरे साथ जुड़े, हर्ष जी, जेपी पारासर जी, आप भी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन सरकार, इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत अलग तरह से दिखाई दे रही है और उसके अच्छे रिजल्ट आने की संभावना भी बनती है, क्योंकि 3 लाख करोड़ लगभग मध्य प्रदेश को मिले हैं, जो दावा है सरकार का। और आने वाले दिनों में यही नहीं, ये पहली बार होगा कि इंदौर से अलग हटकर जब भोपाल में इन्वेस्टर समिट होगी, जिसमें कई विदेश के निवेशक भी यहाँ पहुँचेंगे, तो जाहिर है कि वो जमीन पर भी दिखाई देगी। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। आगे